प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के हवाले से आपके एक स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचता रहा। आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे, ज़रा उसको समराइज़ कर दें। सर, मुझसे एक सवाल पूछा गया और कि क्या इमरान खान असेंबलियां तहलील कर सकते हैं, और वो सियाको सबाक के बगैर था सवाल। उसमें ये नहीं था कि कोई गुफ्तगू हो रही थी कि देखें ऐसे हालात हो गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अब क्या इमरान खान तहलील कर सकते हैं। वो एक फ़लसफ़े का सवाल आप कह लें, यह एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि क्या वो कर सकते हैं। तो मैंने उसके अपना तज़िया पेश किया था कि जो इमरान खान को जितना मैं समझता हूँ, जो उनकी शख्सियत को जो समझता हूँ, उनकी सियासत को जो समझता हूँ, वो इमरान खान जो है वो कोई वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तो सियासत में आए नहीं थे। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म को ये लगे कि जो वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उसकी लेजिस्लेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो कोई भी उसकी वजह होती है, तो बिल्कुल इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान को कुर्सी छोड़ने के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो कहेंगे कि जी चलो मैं वापस अवाम के पास जाता हूं। लेकिन ये, जैसे मैंने कहा, ये एक फलसफे का सवाल था, ये कोई सियाको सबाक नहीं था कि अब क्योंकि सूरत हाल ऐसी होगी है इसलिए अब इमरान खान करने जा रहे। फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और उसके बाद मैंने नोट किया कि वो कुछ लोग, हाँ जी, नहीं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो गलत इसलिए साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता हूं, कर नहीं पाया। फिर बहुत सारे दबाव हैं जिसका वो तस्करा करते रहे हैं। फिर वो खुद भी कहते रहे हैं कि उनके पास अददी अक्सरियत भी नहीं है, तो मजबूर तो वो हैं। यही मजबूरी होती है जो आदमी को कहती है कि असेंबलियां तहलील करके दोबारा हो। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि ये तो नहीं है कि इमरान खान इसको कुल इख्तियार रखते हैं और जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा हमारा निज़ाम नहीं है जिसके तहत चल रहे हैं, और अभी असेंबलियों की सूरत हाल नहीं है। और ये असेंबलियों की सिर्फ बात भी नहीं है, जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसके अंदर जो जिस तरीके से पिछले 15-20 साल के अंदर इवॉल्व की है, तो ये वाकई में होता है। अदलिया का एक बहुत बड़ा रोल बन गया है अदलिया की मूवमेंट के बाद से, और बहुत सारे लोग समझते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि कई अदलिया के ऐसे फैसले आते हैं जो एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर बराह रास्त मुदाखलत होती है और शायद आईनी तौर के ऊपर वो जस्टिफाइड भी नहीं होते। वो एक अलग बहस है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी सूरत हाल कि अब इमरान खान कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये समझेंगे। लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि वो जो जिस तरीके से वो पेश किया गया, वो ब्रेकिंग न्यूज़ जिस तरीके से चली, तो उससे उम्मीदें बहुत सारी लोगों की, अपोजिशन के सियासतदानों की बढ़ गई थी। तो उनको मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं कि मतलब इतनी खुशी की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें इमरान खान साहब जो है, या ये कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही है जिसके बुनियाद के ऊपर इस किस्म की का तज्जिया किया जाए। अब एक फैसला तो आया क्या का, और उस पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में, उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि एक जज के ख़ानदान को कैसे इस्तिस्ना मिल सकता है। यानी ये क्या है, क्या कोई अगर जज हैं तो वो जवाबदेह नहीं है? ये सवाल उनके दिमाग में भी आ रहा है। इस सवाल के असरात कितने गहरे होंगे? देखिए, ये पहले तो हमारा जो आइन है और कानून है, और उसमें क्या रिश्ता है अवाम का, हुकूमतों का अदलिया के साथ। अदलिया के फैसले की मैं तनकीद कर सकता हूँ, ये मेरा हक है। मैं अदलिया के जो मुहर्रिकात हैं उसके ऊपर शकूक व शुबात नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी ने पैसा ले लिया था तो इसलिए जज ने ये फैसला दिया है, या और मैं कोई उसको इम्प्यूट करूं, या वो आपस में मिले हुए थे, या उनकी कोई रिश्तेदारियां हैं, या वो अपने जज को बचाना चाहते थे। ये आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि फैसले से आपको एतराज़ है। ठीक है, फैसले के ऊपर हमें बहुत सवालिया निशान हैं, और जो हमें समझ में आ रही है, तो हमें तो ये बताया गया है इस फैसले के जरिए कि अदलिया जो है वो कानून से बालातर है। आप उनको नहीं सवाल पूछ सकते। अब मुझे बताएं कि इस फैसले के बाद कोई एफबीआर वाला अगर उसके सामने कोई सवाल आएगा किसी जज के बारे में, कोई एसेट बियॉन्ड मीन का केस नजर आएगा, तो वो उसके बाद एक्शन कैसे लेगा? यहाँ पे तो जजमेंट आ गई कि इफेक्टिवली उसमें यही कहा गया है ना कि अदलिया जो है, सिर्फ जज के बारे में नहीं, जज के खानदान के बारे में भी अब तो ये प्रॉब्लम होगी ना। खानदान के बारे में भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हुकूमत के ऊपर जो इतना बातें की गई हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, हुकूमत ने क्या किया? एक सवाल आया, वो सवाल था कि बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा था असासे हैं, जो असासे जो हैं वो जस्टिफाई नहीं होते, और ये एक जज साहब के बारे में था। अब ये कोई आम शहरी तो था नहीं। आम शहरी के बारे में होता तो हम बोलते जी एफबीआर से करो, इन्वेस्टिगेशन करो, फैसला करे और उसके बाद फैसला दे, या एफआईए से इन्वेस्टिगेशन करा लो।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गए, जो आईनी तरीकाकार है वो अपनाया गया। अब इस पे भी नाराजगी कि सवाल क्यों पूछा गया। इमरान खान को तो 8 महीने 10 महीने खड़े हुए इमरान खान जवाब देते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 1983 में तुमने लंदन में जो फ्लैट खरीदा था वो आमदनी कहां से आई थी, वो भी पेपर ट्रेल इमरान खान को देना पड़ा। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि ये कोई जमहूरियत के खिलाफ साजिश है या ये अदलिया गलत काम कर रही है। ये पाकिस्तान में एक अजीब और गरीब रवश है कि जो जिससे कोई सवाल पूछा जाए तो उसको साजिश नजर आनी शुरू हो जाती है। अब आ जाए सर जरा कोरोना वायरस और लॉकडाउन की तरफ। सबसे पहले तो मुझे सर ये बताइए कि लॉकडाउन आप लोग करने जा रहे हैं, क्या 8-10 दिन से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे? और मुझे अभी की सिचुएशन बताएं। गुज़िश्ता दिनों ये रिपोर्ट हो रहा था कि ये ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। रिसेंटली कुछ कंट्रोल हुआ है? क्योंकि मैंने सड़कों पे बाज़ारों में कुछ हद तक देखा है कि लोगों ने कुछ हद तक एहतियात शुरू की है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे पहली वेव में थी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो पहली जो आपने बात की कि ये कंप्लायंस जो है, हमारे पास भी वो रोज़ाना रिपोर्ट्स आती हैं और उसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि बेहतरी आई है कंप्लायंस के अंदर, लेकिन अभी भी गुंजाइश बेहतरी की मौजूद है। ये बिल्कुल आपका सही मुशाहिदा है। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है और ख़ास तौर पे जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा गौर से देखते हैं वो ये कि हस्पतालों में कितनी एडमिशन्स हो रहे हैं और उनमें से कितने मरीज़ जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। उसके अंदर हमें कमी तो नहीं नज़र आई है, लेकिन जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा था उसमें थोड़ा ठहराव ज़रूर नज़र आ रहा है। अभी भी कल भी तकरीबन 5400 मेरे लोग ऑक्सीजन पे मौजूद थे और ये 5400 कितने होते हैं? ये पिछली जून की जो पीक थी लहर की, पहली लहर की, उसमें सिर्फ 3400 लोग थे, तो उससे 2000 लोग ज़्यादा इस वक्त भी पाकिस्तान के हस्पतालों में ऑक्सीजन के ऊपर हैं कोरोना के मरीज़। तो एक ख़तरनाक हद लेवल के ऊपर आज भी है ये जो हमारी वबा है। लेकिन जो इकदामात किए गए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, उससे वो जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा था उसके अंदर ठहराव ज़रूर नज़र आया है। और इसी कड़ी के अंदर जो आगे ईद की छुट्टियां हैं और जो वीकेंड्स होंगे, उम्मीद ये है कि वो जब बीच में ब्रेक आएगी तो उससे जब हम ये बिल्कुल ख़तरनाक हद तक पहुँचे हुए तो उससे हमें ज़रा नीचे आने के अंदर मदद हासिल होगी। और इसका मुजाहरा पिछले साल भी किया गया था। उस वक्त लोग मानते नहीं थे, उस वक्त तो लोग कहते थे कि नहीं ये तो खुद ब खुद ही हो गया, पता ही नहीं था कि क्यों कमी आ गई। लेकिन अभी बिल्कुल रिसेंटली एक शहर जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था 1 हफ्ते के लिए, वो मर्दान है जी। और मर्दान में जहां पर शरह जो है वो 35% से ज़्यादा चल रही थी, मुस्तकिल 35 और 40 के दरमियान चल रही थी, वो आज तकरीबन 20% पे आ चुकी है। तो ये जब एक्टिविटी रोकी जाती है उससे ज़रूर फ़र्क ज़रूर पड़ता है और हमारी यही उम्मीद है कि ये जो 9 दिन का पीरियड आएगा, इसकी मदद से हम ये जो बहुत ही ख़तरनाक इस वक्त हद तक पहुँचे हुए उस पर नीचे आने के अंदर ज़रूर कामयाब होंगे। कुछ हद तक ज़रूर होंगे, कितनी कामयाबी होती है वो ज़ाहिर वक्त बताएगा। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमतें, वफाकी और सूबाई, वो इस मसले को उतना संजीदा समझती है? सर, कभी स्कूल खोल देते हैं, कभी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान के सारे इदारे उस लेवल की कोऑपरेशन आपको दे रहे हैं जिस लेवल का ये मसला है? जो पहले चंद महीने थे ना, उसके अंदर तो इमरान बड़ी हद तक जो है वो जो हुकूमती निज़ाम था, रियासती निज़ाम था, उसने जो जिम्मेदारी थी वो निभाई। और पहली जो वेव थी उसके अंदर काफ़ी हद तक और तमाम सूबाई, जिसमें कोई उसमें आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर भी हुकूमत थी, काफ़ी हद तक जो है वो हमने देखा। ये जहाँ मामला गड़बड़ शुरू हुआ ना, ये जब दूसरी लहर आई और उस वक़्त एक पूरी मूवमेंट एक उरूज पर थी और हज़ारों क्या दसियों हज़ारों लोगों के जलसे हो रहे थे लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, मुल्तान के अंदर, पता नहीं कहाँ का। तो उसका एक तो बराह रास्त नुकसान हुआ, वो बराह रास्त नुकसान फिर भी निस्बतन कम है, उस शहर में हुआ, एक दिन हुआ, लोग जमा हुए। लेकिन जो बिला वास्ता जो नुकसान हुआ कि उन लोगों ने देखा कि अगर मेरा लीडर, क्योंकि बहुत बड़ी फॉलोइंग है ना हमारी पॉलिटिकल लीडर्स की, जो एक पार्टी इलेक्शन जीत के हुकूमत भी बनाती है तो वो भी 1/3 वोट लेती है टोटल वोट का। तो 2/3 वोट वाले जब खड़े हुए वो जलसे कर रहे थे तो वो पैगाम क्या भेज रहे थे? कोई एहतियात वहतियात की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से हमने देखा कि हमें इन्फोर्समेंट के अंदर मुस्तकिल प्रॉब्लम्स आते रहे। और अभी भी हमने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा कि भाई आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं लेकिन
खुदा का वास्ता एसओपी इन्फोर्समेंट तो कराएं। वहां पे कोई एमपी एमएनए जाता है ना तो इमरान को 2-4 घंटे के अंदर एक नोटिस आ जाता है ईसीपी से कि ये क्यों आया है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो हम मुअत्तल कर देंगे और कैंडिडेट ही फारिग कर देंगे। तो कोई 2-4 खत इनको भेजे ना, जो कोई वायलेशन हो रही है, चाहे वो किस को जाए, तहरीक इंसाफ को, चलो शुरू तहरीक इंसाफ से कर दें। कोई अगर जहां वायलेशन करता हुआ नजर आता है तो उसको नोटिस तो देंगे, अगर तुमने कल ऐसा जलसा किया तो तुम्हारे कैंडिडेट को मुअत्तल कर देंगे। ठीक है सर, मुझे एक और चीज़ बताएं कि एक पाकिस्तान में मिथ बनी हुई थी, लोग कह रहे थे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, पाकिस्तानियों को कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे अगर आप चेक करें तो मेरी डॉक्टर से बात हुई कि विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो आधे पाकिस्तान का कम है, और इम्यूनिटी का ये कैसे कर सकते हैं कि जनाब ये क्लेम कैसे कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है? ये कुछ कुदरती चक्कर हुआ है और कुछ थोड़ी सी एहतियात थी जिस वजह से बच गए थे। ज़रा ये गलत फहमी अगर है तो इसको दूर कर दें, और अगर ये ठीक है तो इसको तस्दीक कर दें, इसको तस्दीक कर दें। सर ये अल्लाह करे कि कोई कुदरती हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो सारी दुनिया से में मुख्तलिफ करती हो, लेकिन बदकिस्मती से है ऐसा नहीं। और बाकी वो यूरोप वोरोप तो बहुत दूर हैं, उनको तो छोड़ दें। जो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए मुल्क हैं ना, हमारा मशरिक का बॉर्डर मिलता है भारत से और हमारा मगरब का बॉर्डर मिलता है ईरान से। और अगर आप दोनों ममालिक के अंदर सूरत हाल देखें कोरोना की, तो देख के डर लगता है कि कितने बुरे हालात हुए हुए दोनों ममालिक के अंदर। सो कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है।